पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में बीसलपुर और इसरदा तक चंबल का पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की तैयारी शुरू कर दी। 2 बैराज, पंप हाउस और फीडर निर्माण के लिए फिलहाल 588.23 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी। इसमें किसानों के अलावा कई विभागों की भूमि भी आएगी। परियोजना के लिए कहां कितनी भूमि अवाप्त होगी, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और उसके तुरंत बाद जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की तैयारी शुरू कर दी है। कूल नदी पर रामगढ़ बैराज से लेकर मेज नदी पर फीडर निर्माण में काम आने वाली भूमि का खाका तैयार कर लिया है और किसानों से बातचीत के बाद अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग हर निर्माण के हिसाब से गांव में निजी और सरकारी भूमि अवाप्त करेगा। बूंदी, बारा और कोटा के 3 दर्जन से अधिक गांवों में भूमि की अवाप्ति होगी। रामगढ़ और महलपुर बैराज की बैराज लाइन के लिए भूमि की अवाप्ति होगी। नवनेरा बैराज के पास पंप हाउस निर्माण के लिए भूमि की अवाप्ति होगी। नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टम से मेज नदी तक भूमि की अवाप्ति होगी। मेज नदी के भराव तक सभी संरचनाओं के लिए भूमि की अवाप्ति होगी। मेज नदी पर फीडर निर्माण में आने वाली भूमि की अवाप्ति होगी। बूंदी और कोटा जिले के कई गांवों में भी भूमि की अवाप्ति होगी। तहसीलों के कई गांवों में 327.53 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति होनी है। नहरी, बारानी, रेलवे, सिंचाई, वन विभाग की जमीनों की भूमि अवाप्ति होगी। कोटा जिले की दीगो तहसील में 109.64 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होनी है। बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में 217.89 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होनी है। हितकारी 60 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवा सकता है। बारा और कोटा जिले के कई गांवों में भी भूमि की अवाप्ति होगी। रामगढ़ और महलपुर बैराज की बैराज लाइन और नवनेरा पंप हाउस निर्माण के लिए भूमि की अवाप्ति होगी। कई तहसीलों में कुल 260.7 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होगी। रामगढ़ बैराज लाइन के लिए 42.69 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होगी। महलपुर बैराज लाइन के लिए 126.87 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होगी। नवनेरा पंप हाउस के लिए 91.154 हेक्टेयर जमीन अवाप्त होगी। हितकारी 60 दिन के भीतर लिखित में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। पहले चरण का काम कर रही ठेका कंपनी ने 200 से अधिक स्थानों पर भूमि परीक्षण का काम किया है ताकि यह जांचा जा सके कि जमीन और मिट्टी की किस्म कैसी है। अब जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि 4 साल के भीतर पहला चरण पूरा किया जा सके। बता दें कि किसानों की भूमि के अलावा NHAI, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, रेलवे, वन विभाग और सरकारी स्कूल तक की जमीन अवाप्त होगी। नहरी और बारानी जमीन को अवाप्त करना भी प्रस्तावित है। इंद्रगढ़, दिगोद, फतेहपुरा, मांगरोल, किशनगंज आदि तहसीलों में जमीन अवाप्त होनी है। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महलपुर बैराज से लेकर के मेज नदी तक बनने वाली संरचनाओं के लिए भूमि अवाप्ति होगी। इसमें किसानों की नहरी और बारानी फसलें भी जाएंगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि 588 हेक्टेयर में निर्मित होने वाली संरचनाएं कब तक तैयार हो पाती हैं और अगले 4 साल में इसरदा और बीसलपुर को चंबल का पानी मिल पाता है। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।